यमुनानगर में रात करीब 1:30 बजे तिलक नगर में घर की छत का छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। तेज धमाके की आवाज से आसपास के लोग में दहशत में आ गए। हादसे में कोई हाथाहाथ तो नहीं हुआ, लेकिन नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा आसपास बिखर गया। मकान मालकिन कंचनपाल ने बताया कि घर के पीछे बहने वाले नाले के कारण मकान कमजोर हो गया है, जिससे यह हादसा हुआ है। रात को ही आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंचे और मलबे हटाने के कार्यक्रम में जुट गए। रात 1:30 बजे हुआ हादसा। कंचन ने बताया कि घर में ग्राउंड फ्लोर पर वह अपनी सास और बेटे के साथ रहती है और उसके पति शांतनु बाहर नौकरी करते हैं, वहीं ऊपर के पोर्शन को किराए पर दिया हुआ है। रात को वह अपने बेटे और सास के साथ नीचे कमरे में सो रही थी। रात करीबन 1:30 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। उनकी नींद टूटी। बाहर निकलकर देखा तो छत का एक तरफ से छज्जा टूटकर नीचे गिर चुका था। मलबा नीचे खड़ी कार पर गिरा था, जिससे कार को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। मलबे की आवाज के कारण सब दहल गए और मौके पर सब पहुंचने लग गए, जिससे मैं डर गई थी। कंचन के मुताबिक उनके घर के पीछे बहने वाले नाला ही इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहा कंचन ने। मेरा घर है और रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में बहुत तेज आवाज़ आई, जैसे कुछ बिजली गिरती है। हम और हमारा परिवार सो रहे थे, तो जैसे ही हम घबराहट में बाहर आए तो देखा कि हमारा पूरा घर गिर चुका था। हमारे घर का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें टूट गई है। गाड़ी बाहर खड़ी थी, पूरी गाड़ी चूर चूर हो गई है और मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो गया। अचानक से पानी भरने के कारण हमारा घर बैठ गया और उसकी वजह से ऊपर की पूरी जो हमारा घर था पूरा गिरने लगा। और अभी भी हमारे घर पर मैडम बहुत बरसात के कारण खतरा बना हुआ है। मतलब हम कुछ समझ नहीं पा रहे क्या हो गया, कैसे हो गया। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा जी, क्योंकि इनके घर पे बुजुर्ग भी हैं और बच्चे हैं। ये शुक्र है कि वो मतलब अंदर थे। ये जिस हिसाब से गिरा है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनका जो भी मुआवजा बनता है इनको दिया जाए, क्योंकि गरीब परिवार है, तो इनकी जो भी सहायता हो सके वो करे जाए। गली में है घर है शत्रुघ्न जी का, तो पता लगा था अपने भाई हैं प्रवीण राणा जी, उनके द्वारा पता लगा था कि यहाँ रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास ऊपर से जो छत है वो गिर गई है। परंतु उसमें ठीक ये रहा कि कोई भी परिवार का व्यक्ति उसमें कोई घायल नहीं हुआ। सबसे बड़ी ये है, मान लो सामान का बहुत नुकसान हुआ है, छत का बहुत नुकसान हुआ है। और इससे ये लगता है कि आने वाले टाइम में मान लो जिस तरह हमारे यहाँ पानी खड़ा होता है, उस समस्या को जल्दी हम ख़त्म नहीं करेंगे तो सारा घर भी ढहने की संभावना रहती है। और यहाँ तो गरीब परिवार है, अपना रोजी रोटी अपना पेट पाल के पैसे लगा के घर बनाता है, और घर बनाना आज के टाइम में आसान नहीं है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो पानी की समस्या है, इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाए। जी कहने को तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आज से 10 साल पहले से ये समस्या टस की मस है। शायद इस समस्या का अगर जो समाधान पहले हो जाता तो आज के समय में ये समस्या ऐसी नहीं रहती। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ में ये प्लॉट है। ये जो समस्या है इससे भी है कि मान लो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये गली बन जाए, परंतु ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें गली देने के लिए मना कर रहे हैं। जब तक यहाँ गली नहीं बनेगी, जब तक यहाँ जेसीबी मशीन या सफाई कर्मचारी नहीं आ पाएगा, क्योंकि रास्ते नहीं होएगा तो आएगा कहाँ से, और अच्छी तरह सफाई भी नहीं होगी। तो मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करूँगा कि हमें यहाँ गली दी जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में अपना तिलक नगर का हाल, टैगोर गार्डन, लाजपत नगर ऐसे ना हो। और यहाँ लोग लगभग मीडियम परिवार के लोग हैं, अपनी रोजी रोटी रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। कोई यहाँ इतने ज़्यादा रिच फैमिली के लोग नहीं हैं। तो निवेदन ये है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए।